नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मौर्य स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आप सबकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री का हमारा लेक्चर रहेगा। तो हमने काफ़ी दिनों से वीडियो आप सबको नहीं बना पा रहे थे, बिजी थे, थोड़ा बिजी होने की वजह से हम आप सबको वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो आज से अब हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू हमारे एक से दो वीडियो आप सबको उपलब्ध होती रहेगी। यानी आप उसको पढ़िए अच्छे से और नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स बनाएंगे, कोई भी चीज़ अगर हमें पढ़ाई करना है तो ये समझ लेना कि नोट्स बना के अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी वीडियो केवल देखने से पूरा एक दो बार देख लेंगे तो फिर वो भूलने लगता है। अगर आप एक बार उसी के साथ देखकर नोट्स बना लेंगे तो काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी समय के लिए आपका हो जाएगा। उसके बाद एक बार आप तैयार कर लेंगे अच्छी तरीके से, एक दो बार रिविजन कर लेंगे, जब पेपर आने के समय रहेगा फिर आपका अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो हम एनिमल हस्बेंड्री कृषि पशुपालन का एक लेक्चर हमने डाल दिया था, एक लेक्चर हमने बता देते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में कुछ छूट गए थे तो आज उसी को हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम आप सबको पढ़ाने जा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या हो जाए? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, अब इसे हिंदी में क्या बोला जाती है ये भी ध्यान रखते हैं। कृषि पशुपालन। क्या हो जाएगा? कृषि पशुपालन हो जाएगा। तो इसके बारे में हमने बताया था हमारे दैनिक जीवन में उनकी क्रियाओं के लिए हम क्यों इसको उपयोग करते हैं, पशुओं को हम क्यों उपयोग करते हैं, या पशुओं की क्या क्या उनके बारे में हम देख रेख कैसे करते हैं, और इसके बारे में मतलब चारा इनसे में क्या क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ये हमारे ये क्यों मतलब हमारे लिए लाभदायक किस पर्पज से होते हैं या कैसे होते हैं, तो हमने आप सबको इसके बारे में बता चुके हैं। अब आज हम देखते हैं परिभाषा यानी डिफिनीशन। एनिमल हस्बेंड्री, इसकी परिभाषा क्या होती है देख लेते हैं। डिफिनीशन या परिभाषा। क्या हो जाएगा? परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस किसके साथ होती है? ब्रांच ऑफ साइंस यानी किस विज्ञान के साथ होती है। किसकी हो जाएगी? विज्ञान। द ब्रांच ऑफ साइंस यानी विज्ञान का हो जाएगा द ब्रांच ऑफ साइंस। उसके बाद आगे हम देखते हैं which deals with the study of which deals with the study of various breeds क्या हो जाएगा? वेरियस ब्रीड्स मतलब विभिन्न नस्ल या विभिन्न प्रजातियों। वेरियस ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल, डोमेस्टिकेटेड क्या हो जाएगा? डोमेस्टिकेटेड एनिमल। डोमेस्टिकेटेड मतलब हमारा क्या जो पालतूकरण होता है, पालतूकरण। एंड देयर मैनेजमेंट फॉर obtaining मतलब प्राप्त करने के लिए बेटर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बेटर प्रोडक्ट मतलब ऑब्टेनिंग मतलब अच्छा, ऑब्टेनिंग मतलब प्राप्त करने के लिए, बेटर प्रोडक्ट अच्छा उत्पाद प्राप्त करने के लिए। एंड या यहाँ तक रखते बेटर फॉर बेटर ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। अब हमने आप सब सोच रहे होंगे परिभाषा बोल, अब इसको हम आप सबको हिंदी में बता दे रहे हैं। हिंदी में अगर आप सबको समझा देंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।
द ब्रांच ऑफ साइंस, किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। तो सबसे पहले ध्यान, द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखा व्हिच डील्स विद द स्टडी, मतलब इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं वेरियस ब्रीड्स, विभिन्न नस्ल, डोमेस्टिकेटेड एनिमल, यानी जंतुओं के पालतूकरण। क्या हो जाए? डोमेस्टिकेटेड मतलब हिंदी में से क्या हो जाए? तो पालतू। क्या हो जाएगा? पालतू। एनिमल, जंतुओं के, क्या हो जाए? जंतुओं के पालतूकरण, वेरियस ब्रीड्स यानी जो विभिन्न नस्ल होते हैं, जंतुओं के विभिन्न नस्ल, उसके पालतूकरण के लिए, या कैसे उसको हम पालते हैं, क्या होते हैं, कैसे पालते हैं। तो जंतुओं के विभिन्न नस्ल के पालतूकरण एंड देयर मैनेजमेंट, मतलब उसका प्रबंध कैसे करते हैं, क्या होता है प्रबंध, फॉर ऑब्टेनिंग मतलब प्राप्त करते हैं बेटर प्रोडक्ट, मतलब उसको हम कैसे अच्छा उत्पाद प्राप्त करते हैं, बेटर प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, इस कारण उसे हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। तो इसका यही कहने का मतलब है कि ये विज्ञान की शाखा, एनिमल हस्बेंड्री द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखा है, व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस ब्रीड्स, इसके अंतर्गत हम जो तो विभिन्न ब्रीड्स मतलब विभिन्न नस्लें हो जाती है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल मतलब जो हमारे जीव जंतु होते हैं, घरेलू जीव जंतु होते हैं, उनके पालतूकरण के लिए, क्या होता है? पालने के लिए जो हम विभिन्न जातियों का अध्ययन करते हैं एंड देयर मैनेजमेंट, और उनका जो प्रबंध करते हैं, आप फॉर ऑब्टेनिंग बेटर प्रोडक्ट, और जो उनसे अच्छा उत्पाद होता है उसको प्राप्त करने के लिए जो जितने भी हम सारी क्रियाएं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो परिभाषा ये होती है कि जितने भी हमारे जीव जंतु होते हैं उनके पालतूकरण के लिए क्या होता है? जीव जंतुओं की जो विभिन्न नस्ल होती है उनके पालने यानी पालतूकरण या पालने के लिए जितने भी हम क्रियाएं या मैनेजमेंट करते हैं, अच्छा उत्पाद प्राप्त करने के लिए, पशुओं से जो हमें अच्छा उत्पाद प्राप्त होते हैं उसके अंतर्गत जितने भी हम क्रियाएं करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री या कृषि पशुपालन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप जरूर ध्यान रखना, परिभाषा आप अच्छे से नोट कर लेना। द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखा है, व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस ब्रीड्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड देयर मैनेजमेंट फॉर ऑब्टेनिंग बेटर प्रोडक्ट, यानी पशुओं के अच्छा उत्पाद करने के लिए जो उसके अंदर जो नस्लें आती है, पालतूकरण में जो नस्लें आती है उसका जो मैनेजमेंट करते हैं, उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो ये हमारा हो गया परिभाषा, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब परिभाषा प्राप्त करने के बाद उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पशुओं का हमारा अगला हेडिंग आ जाता है प्रोसेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। क्या हो जाए? प्रोसेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, यानी पशुओं के पालतूकरण बनाने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। क्या हो जाएगा? प्रोसेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, यानी पशुओं को पालतूकरण बनाने की विधियां। पशुओं को पालतूकरण बनाने की विधियां, ये हमारा आज के हेडिंग हो जाए, मतलब इसको हम देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा यानी पशुओं को पालतूकरण बनाने की विधियां। अब पशुओं को पालतूकरण बनाने की कितनी विधियां हैं, कैसे इसको हम पालतूकरण बनाते हैं या किन किन विधियों से उनको हम पालतूकरण बनाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम कितनी विधियां? 4 विधियां। कितनी होते हैं? 4। 4 मेथड, डोमेस्टिकेशन ऑफ 4 मेथड। डोमेस्टिकेशन ऑफ 4 मेथड्स। डोमेस्टिकेशन ऑफ 4 मेथड्स यानी पशुओं के पालतूकरण बनाने की 4 विधियां। कितनी विधियां हो जाएगी? 4 विधियां। और 4 विधियों को सबसे पहले इनके नाम जान लेते हैं, कौन कौन से अगर विधियां आ गई तो कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो नंबर 1 हमारा हो जाएगा प्राइमरी स्टेज। नंबर 1 क्या हो जाएगा? प्राइमरी स्टेज, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक चरण।
क्या हो जाएगा, प्राथमिक चरण या प्राइमरी स्टेज। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या होता है। प्राथमिक चरण में मनुष्य ने क्या होता है, मनुष्य ने जो पशुओं का पालतूकरण किया था, यानी पशुओं की जो पालना शुरू किया था, किस पर्पज से, तो मनुष्य ने जो पशुओं की पालतूकरण जो बनाया था, मतलब इसको पालतूकरण बनाया था अपने भोजन तथा वस्त्रों, क्या होता है, भोजन तथा वस्त्रों की पूर्ति के लिए। क्या होता है, भोजन तथा वस्त्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने इसको, तो इस चरण में क्या किया था, इस चरण में मनुष्य क्या हो जाएगा, इस चरण में मनुष्य अपने भोजन तथा आवश्यकताओं, मनुष्य अपने भोजन या लिख सकते हैं वस्त्रों की आवश्यकताओं इस चरण में मनुष्य अपने भोजन तथा वस्त्रों की आवश्यकताओं, क्या हो जाएगा, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, क्या हो जाएगा, की पूर्ति के लिए करता था। इसकी पूर्ति के लिए मनुष्य ने, मतलब हमारा प्राइमरी स्टेज होता है, इसके पालतूकरण के कौन कौन 4 विधियां होती है, 4 मेथड्स हो जाएंगे 4, या इसमें प्रोसेस कौन कौन सी होती है। तो पहला हमारा प्राइमरी स्टेज हो जाएगा। तो प्राइमरी स्टेज में मनुष्य ने इनको और पशुओं को पालतू बनाया था। क्या होता है, पशुओं को पालतू बनाया था, तो किस पर्पज से, यानी इस चरण में प्राइमरी जो स्टेज हो जाएगी, इसकी 4 स्टेज होती है, कितनी, 4 स्टेज होती है। तो नंबर 1 हमारा हो जाएगा प्राइमरी स्टेज। क्या हो जाएगा, प्राइमरी स्टेज। इस चरण में मनुष्य अपने भोजन तथा वस्त्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, इस चरण में मनुष्य प्राइमरी स्टेज हो जाए। उसके बाद हमारा दूसरा हो जाता है सेकेंडरी। इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, अब हमारा दूसरा आ जाएगा सेकेंडरी स्टेज। सेकेंड स्टेज यानी द्वितीय चरण, दूसरा चरण। क्या हो जाएगा, दूसरा चरण। हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा यानी सेकंड या द्वितीय चरण। अब इसमें देखते हैं मनुष्य ने क्या की, द्वितीय चरण में मनुष्य ने किस पर्पज से पशुओं का जो मतलब पालना या पालतूकरण बनाया था या पालना शुरू किया था। अब जाते इस चरण में मनुष्य ने, इस चरण में मनुष्यों ने बोझा ढोने, के लिए पालतू बनाया था। इस चरण में क्या होता है, मनुष्य ने बोझा ढोने के लिए पशुओं को पालतू बनाया था। प्राथमिक चरण हमने क्या बताया, इसकी 4 अवस्थाएं होती है, यानी पशुओं के पालतूकरण या पालतू बनाने के 4 स्टेज हो या 4 प्रोसेस होती है। कितनी प्रक्रिया होती है, 4। तो नंबर 1 हमने बता दिया प्राइमरी स्टेज, जिसमें मनुष्य क्या होता है, मतलब अपने भोजन तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पालतूकरण बनाया था। दूसरा क्या होता है, इस चरण में मनुष्य बोझा ढोने के लिए, क्या होता है, बोझा ढोने के लिए पशुओं को पालतू बनाया था। क्या होता है, बोझा ढोने के लिए पशुओं को पालतू बनाया था। उसका नंबर 3 आ जाता है थर्ड स्टेज। यानी तीसरा चरण। क्या हो जाए, थर्ड स्टेज या तीसरा चरण। अब तीसरा चरण में मनुष्य ने किस पर्पज के लिए, तो तीसरे चरण में मनुष्य ने इसको अपने शिकार के लिए, किसके लिए, शिकार के लिए पालतू बनाया था। किसके लिए, शिकार के लिए। जैसे मनुष्य क्या होता है, पहले शिकार के लिए उसको जो हमारे पशु होते हैं उनको शिकार के मतलब उसको शिकार ले जाने के लिए, शिकार को देखने के लिए उनके साथ भी ले जाते थे, और इनसे
मतलब हमारे जो प्राइमरी जो उनके काम होते हैं उनको मतलब जुताई या निकाई गुड़ाई के लिए उसको भी मनुष्य ने उसको पालतू बनाया था। क्या पालतू बनाया था। जैसे हमारा कुत्ता हो गया, क्या हो गया, कुत्ता एक पशु है, तो इसके लोग क्या होते हैं, ले जाते हैं जो जंगल शिकार करने के लिए इसको जंगलों में अपने साथ ले जाते हैं। ये हमारा तीसरा चरण हो गया। उसके बाद ये था फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज यानी चौथा चरण। चौथा चरण। तो इसमें यही पूछा जा सकता है कि पशुओं को पालतू बनाने के लिए मतलब डोमेस्टिकेशन, प्रोसेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, पशुओं के पालतू बनाने की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी विधियां हैं। तो हमने 4 विधियां आपको नंबर 1 प्राइमरी स्टेज हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी स्टेज हो जाएगा, तीसरा थर्ड स्टेज और चौथा हो जाएगा हमारा फोर्थ स्टेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेज हो जाएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और हमने एक लेक्चर में आप सबको बताया था कि पशु यानी पशुओं को पालतू बनाना कब मतलब कब पशुओं को पालतू बनाया गया था या किस युग में बनाया गया था। अब हेडिंग डाल दीजिए, पशुओं को पालतू बनाने की प्रारंभिक अवस्था। टाइम ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, टाइम ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। टाइम ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, पशुओं को पालतू बनाने का प्रारंभिक अवस्था। पशुओं को पालतू बनाने का प्रारंभिक अवस्था। तो पशुओं को पालतू बनाने का प्रारंभिक अवस्था कौन कौन सी है, प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, ये हमारा समझ लीजिए। अगर एनिमल हस्बेंड्री में हम देखते हैं पहला चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर है, कौन सा, इंट्रोडक्शन है। क्या इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में आप सब देखेंगे तो ये पूरे आप सबके सेम मैच करेंगे, आपको कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। तो टाइम ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, पशुओं के पालतू बनाने की प्रारंभिक अवस्था। क्या हो जाएगा, पशुओं को पालतू बनाने की प्रारंभिक अवस्था। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि पशु विज्ञान का प्रारंभ किस युग में हुआ। क्या हो गया, पशु विज्ञान का प्रारंभ किस युग में हुआ, ये क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। पशु विज्ञान का प्रारंभ किस युग में हुआ। एनिमल साइंस, क्या होता है, एनिमल साइंस हो जाएगा या एनिमल हस्बेंड्री साइंस। मतलब इसका प्रारंभ जो होता है किस युग में हुआ, कौन सा युग था, या सबसे पहले कब इसका प्रारंभ किया गया था। तो इसको आप देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है कि पशु विज्ञान का प्रारंभ किस युग में हुआ। तो हमारा हो जाए नियोलिथिक पीरियड या नियोलिथिक पीरियड हो जाए। क्या हो जाएगा, नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड क्या हो जाएगा, नियोलिथिक पीरियड, या इसे हिंदी में या ऐसे भी लिख सकते हैं, नियोलिथिक अवधि लिख सकते हैं या पीरियड भी लिख सकते हैं, नियोलिथिक अवधि। या इसे हम लिख सकते हैं नवपाषाण युग। क्या हो जाएगा, न्यू स्टोन स्टेज, नवपाषाण युग। नवपाषाण यानी न्यू स्टोन स्टेज, न्यू स्टोन स्टेज। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हमें आप सबको हिंदी और इंग्लिश दोनों बता दिया है। तो पशु विज्ञान का प्रारंभ किसमें हुआ, नियोलिथिक पीरियड। क्या हो जाए, नियोलिथिक अवधि कहते हैं या नवपाषाण युग, न्यू स्टोन स्टेज कहते हैं।
क्या कहते हैं, न्यू स्टोन स्टेज या नवपाषाण युग या नया पाषाण युग दोनों बोला जा सकता है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखना अच्छी तरीके से। अब हम आगे देखते हैं। अब हमने जो बताया था नियोलिथिक युग, नियोलिथिक युग, इससे पहले क्या होता है, इससे पहले नियोलिथिक, इससे पहले पीलियोलिथिक पीरियड, इससे पहले एक कौन सा युग आया था, पीलियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक युग, इससे पहले पीलियोलिथिक पीरियड, क्या हो, पीलियोलिथिक पीरियड में मनुष्य ने मनुष्यों ने पशुओं को अपने भोजन तथा कपड़ों के लिए शिकार करता था। ये हमारा किसके अंतर्गत चल रहा है, पशु को पालतू बनाने की प्रारंभिक अवस्था, टाइम्स ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन के अंतर्गत चल रहा है। किसके अंतर्गत, टाइम्स ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, आप हेडिंग पहले से ही डाल देना। उसके अंतर्गत हमने बताया कि पशु विज्ञान का प्रारंभ किस युग में हुआ, नियोलिथिक युग में हुआ। उसके बाद अब नियोलिथिक युग से पहले, ये हमारा नियोलिथिक युग है, इससे पहले पीलियोलिथिक पीरियड क्या हो जाएगा, पीलियोलिथिक पीरियड हो जाएगा, पीलियोलिथिक पीरियड, सॉरी ध्यान रखना, पीलियोलिथिक पीरियड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीलियोलिथिक पीरियड में मनुष्य ने पशुओं को अपने भोजन तथा कपड़ों के लिए शिकार करता था। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा युग है जिसमें मनुष्य पशुओं को भोजन तथा कपड़ों के लिए शिकार करता था। तो पीलियोलिथिक पीरियड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीलियोलिथिक पीरियड हो जाएगा। और यह भी पूछा जा सकता है नियोलिथिक पीरियड युग से पहले कौन सा युग था जिनमें पशुओं अपने भोजन तथा मनुष्य जो होता पशुओं का अपने भोजन तथा कपड़ों के लिए शिकार करता था। तो वो हमारा हो जाएगा पीलियोलिथिक पीरियड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीलियोलिथिक पीरियड हो जाएगा। तो ये हमारा, अगर हमको डिस्क्रिप्टिव में मतलब डिटेल से लिखना है तो आप सबसे पहले यही हेडिंग डाल लेना, टाइम्स ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, पशुओं के पालतूकरण की प्राथमिक अवस्था। या अब लिख लेना सबसे पहले कि पशु विज्ञान का प्रारंभ किस युग में हुआ, नियोलिथिक पीरियड। उसके बाद डाल देना हमारा दूसरा हो जाता है, ये भी हेडिंग डाल देना, पीलियोलिथिक पीरियड। इस युग में मनुष्य ने पशु का शिकार जो करते थे अपने कपड़ों तथा भोजन के लिए करते थे। ये आप करो। अब इसके आगे हम देखते हैं लगभग 6000 वर्ष पूर्व, लगभग 6000 वर्ष पूर्व, कितने हजार वर्ष पूर्व, लगभग 6000 वर्ष पूर्व भेड़ बकरी तथा गाय को, भेड़ कमा बकरी तथा गाय को मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया था। मनुष्यों द्वारा पालतू बनाया गया था। तो ये ध्यान रखना, लगभग 6000 वर्ष पूर्व, कितने हजार वर्ष पूर्व, लगभग 6000 वर्ष पूर्व भेड़ बकरी तथा गाय को मनुष्य द्वारा पालतू बनाए। तो यह भी पूछा जा सकता है कि
भेड़ बकरी तथा गाय को या भेड़ को मनुष्य द्वारा पालतू लोग कब बनाएंगे? 6000 वर्ष पूर्व। कितने हजार वर्ष पूर्व? 6000 वर्ष पूर्व हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन। इसके आगे हम देखते हैं अगला हेडिंग जाता है प्लेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। प्लेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। प्लेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। एनिमल डोमेस्टिकेशन। प्लेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। पालतू बनाने की प्रारंभिक स्थान या पशुओं को पालतू बनाने की प्रारंभिक स्थान। पशुओं को पालतू बनाने के प्रारंभिक स्थान। पशुओं को पालतू बनाने का प्रारंभिक स्थान। तो इसको इस लेक्चर को हम मतलब आप समझ लीजिए इस हमारा जो टॉपिक है इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि डेयरी का एनिमल हस्बेंड्री का हम बहुत अच्छी तरीके से आप सबको डिटेल से पढ़ाएंगे। क्या बहुत अच्छी तरीके से मतलब आपका कोई भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे कि आप डिटेल से भी पढ़ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी कोई चीज़ इसमें कुछ बन सकते हैं। तो ये जो हमारा प्लेस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन पशुओं को पालतू बनाने का प्रारंभिक स्थान कौन सा है, इस लेक्चर को हम अगले यानी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तो हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब समझ लीजिए अगर एग्रीकल्चर में जाना तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप सब कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब मतलब डिटेल में थ्योरी टाइम अगर पढ़ते तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।